दोस्तों, पाकिस्तान जहां आए दिन भारत की मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए कोई न कोई बड़ी साजिश रचा ही करता था, लेकिन अब उसके ये पैंतरे उसी के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में बीते 9 दिनों में 5 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। दिवाली से पहले शुरू हुआ ये हमला दिवाली के बाद तक जारी है और इन धमाकों के निशाने पर है वो आतंकवादी जो खास तौर पर भारत के गुनाहगार हैं। इन्हें आखिरकार कौन मार रहा है और ये किसकी प्लानिंग से किया जा रहा है, इसका खुलासा पाकिस्तान अब तक नहीं कर पाया है और न ही कोई चेहरा अभी तक सामने निकल कर आया है। इस साल अब तक 15 आतंकियों का हिसाब हो चुका है। वहीं पर साल पूरा होने में अभी भी 1.5 महीने का समय बचा है। इन्हीं 1.5 महीनों में किस किस का नंबर आएगा, पाकिस्तान में इस वक्त यही सवाल उठाया जा रहा है। वहीं 13 नवंबर को फिर से पाकिस्तान के सियालकोट में लश्कर के 2 और आतंकवादी ढेर हो गए, वो भी दिन दहाड़े सबके सामने। ये आतंकी कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि लश्कर के काफी ज्यादा नामी गिरामी आतंकियों में से एक थे। एक था मोहम्मद मुजबिल और दूसरा नैमुर रहमान। ये सब ठीक दिवाली के दूसरे दिन पाकिस्तान में होता है। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि हमलावरों के पास कोई मामूली सी बंदूक नहीं थी, बल्कि उसने AK-47 की मदद से इन आतंकियों को मार गिराया और हमलावर भी फौजी वर्दी में आया था। केवल कुछ सेकंड के भीतर ही दोनों लश्कर के आतंकियों को ढेर करके हमलावर फरार हो गया और इसका अता पता अभी तक पाकिस्तान पुलिस को नहीं है और न ही वो कोई सबूत जुटा पाए हैं। इसके अलावा सियालकोट में इन दोनों आतंकवादियों की हत्या से चंद रोज पहले पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों को अनजान हमलावरों ने गोलियों से उड़ाया है। इसमें जैश सरगना मसूद अजहर का करीबी रहीम उल्लाह तारिक, हफीज सईद का करीबी लश्कर कमांडर अकरम गाजी और लश्कर कमांडर ख्वाजा सईद शामिल हैं। बीते 5 नवंबर को लश्कर कमांडर ख्वाजा सईद को POK में मार दिया गया। 9 नवंबर को लश्कर कमांडर अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर उड़ा दिया गया। 11 नवंबर को जैश कमांडर रहीम उल्लाह तारिक को कराची में गोलियों से भूंस दिया गया और 13 नवंबर को सियालकोट में मुजमिल और नैमुर रहमान उड़ा दिए गए। जबकि 11 नवंबर को लश्कर का फाइनेंसर कारोबी हाजी नसबुल्ला बलूचिस्तान में अगवा हो गया और अब तक इसका कोई सुराग पाकिस्तान के पास नहीं है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आतंकवादियों के इन सिलसिलेवार हत्याओं की रिपोर्टिंग तक नहीं की जा रही। हत्या की खबरें और आतंकवादियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही है। जिन वारदात की रिपोर्टिंग हो भी रही है तो वो भी आतंकियों की पहचान छुपाकर की जा रही है। जैसे सियालकोट का ताजा वारदात की खबर पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन में छापी गई। मारे गए दोनों आतंकियों के नाम भी वही है, मोहम्मद मुजमिल और नैमुर रहमान, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये दोनों लश्कर आतंकी थे। वहीं पर दोस्तों, हत्या की वजह को भी जमीनी विवाद की शक्ल देने की भूमिका बनाई गई। हालांकि जब हमलावर की चाल ढाल को देखेंगे ये नहीं कहेंगे कि ये ट्रेंड नहीं है। वहीं पाकिस्तान में अब ये थ्योरी जोर पकड़ रही है कि इन जिहादियों की हत्या भारत करवा रहा है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट है और भारत के एक इशारे पर आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराया गया। इसी वजह से सभी अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में रॉ को लेकर चल रही इस थ्योरी को सच्चाई क्या है, इसका खुलासा शायद ही कभी हो पाए, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन रॉ का होता भी है तो भी रॉ के मिशन कभी भी सामने नहीं आते, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी खुफिया तरीके से मिशन को अंजाम देती है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत रहे हैं, पर तालिबान की वजह से इन रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी। हालांकि अफगानिस्तान में दूसरी बार कब्जा करने के बाद तालिबान पूरी दुनिया के साथ साथ भारत से भी रिश्ते सुधारने की नाकाम कोशिशों में लगा है। इसी से चिढ़कर पाकिस्तान में अफगानियों को नमक हराम और यहाँ तक कि रॉ एजेंट तक कह दिया गया है। दूसरी ओर इन अनजान गनमैन ने पाकिस्तान में इस साल अब तक 15 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से 2 वारदातों के CCTV फुटेज भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। पहली वारदात 30 सितंबर को कराची में हुई थी, जब लश्कर आतंकी कैसर फारूक को नमाज के बाद मस्जिद के बाहर अनजान हमलावर ने गोली मार दी। और इसके बाद हाल ही का ताजा मामला सामने आया, जिसमें 13 नवंबर को सियालकोट में लश्कर के 2 आतंकियों को उड़ा दिया गया। इन दोनों ही घटनाओं का वीडियो वायरल होने के बाद भी पाकिस्तान पुलिस हमलावरों को नहीं पकड़ पाई। इसके बावजूद रॉ और अफगानियों पर इन हत्याओं का इल्जाम लगाया जा रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान इन अफगानियों पर रॉ एजेंट होने का इल्जाम लगाकर उन्हें वहां से निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान के कहर के डर से अफगानियों को खुश करने की कोशिश में भी लगा है। लेकिन ये अनजान गनमैन चाहे अफगानी हो या जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के बीच इसका खौफ इतना है कि सभी आतंकी इस समय बिल में छुप कर बैठ गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनका तार भारत से जुड़ा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत के
दुश्मन है और इन्हीं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यही वजह है कि रॉ का हाथ इसमें काफी ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले इसी तरह से खालिस्तानियों का भी सफाया कनाडा और अमेरिका में हुआ है। अब यह ऑपरेशन रॉ ने करवाया है या नहीं, इसका तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या ये भारत की खुफिया एजेंसी का कोई मिशन हो सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।